अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शनिवार को भी जनपद में मिले 11 और कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 205 पर। जनपद में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद उल अजहा का पर्व। सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करते हुए सामूहिक रूप से अदा की गई ईद की नमाज। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में जानसठ क्षेत्र के गांव काटका निवासी एक चरवाहे की 21 बकरियों को लूटकर 2 युवक हुए फरार। पुलिस ने चोरी में दर्ज किया मुकदमा। और अब खबरें विस्तार से। यूं तो शनिवार को पूरे प्रदेश के साथ साथ मुजफ्फरनगर जनपद में भी लॉकडाउन था, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा डोर टू डोर सर्वे व दमकल विभाग द्वारा नगर के बाजारों व अन्य स्थानों को सैनिटाइज करने का कार्य जारी रहा। साथ ही शनिवार को भी मुजफ्फरनगर जनपद में कोरोना संक्रमितों का मिलना अन्य दिनों की भांति ही जारी रहा। शनिवार को मुजफ्फरनगर जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 104 सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें कुल 11 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन 11 संक्रमितों में एक मोरना क्षेत्र के गांव खेड़ी फिरोजाबाद से, एक बुढ़ाना क्षेत्र के गांव कुरालसी से तथा एक बड़कली से है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र के विश्वकर्मा चौक से 3, जाट कॉलोनी से 1, गांधीनगर से 1, आबकारी विभाग से 1, राघव विहार से 1 तथा मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र से ही एक और व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। साथ ही शनिवार को भी मुजफ्फरनगर में 9 कोरोना संक्रमितों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 205 हो गई है। शनिवार को पूरे देश के साथ साथ जनपद मुजफ्फरनगर में भी ईद उल अजहा का पर्व पूरे हर्षोल्लास व शांति के साथ मनाया गया। हालांकि इस बार कोरोना वायरस संक्रमण के कारण प्रदेश सरकार द्वारा ईदगाहों में सामूहिक रूप से नमाज अता करने पर पाबंदी लगाई गई थी तथा लोगों से घरों पर रहकर ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अता करने की अपील की गई थी, लेकिन सरकार की इस अपील का लोगों पर कोई खास असर नहीं दिखाई पड़ा तथा लोगों ने कोरोना के खौफ को दरकिनार करते हुए सामूहिक रूप से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए ईद की नमाज अदा की। अब देखने वाली बात यह है कि इस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने का कितना असर आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण के प्रसार के रूप में जनपद में दिखाई देगा। वैसे तो मौजूदा समय में जनपद में कोरोना संक्रमण के मामलों में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। जी, आपका नाम? मोहम्मद साजिद। साजिद जी, ईद की नमाज कैसे अदा की गई आपकी? नमाज बहुत अच्छी अदा की गई है। जैसे प्रशासन ने बोला कि अपने घरों में रह के नमाज अदा करनी है। 10-12 आदमियों ने नमाज अदा करी, सुकून के साथ नमाज अदा हुई, बहुत अच्छी तरीके से हुई है। तो क्या ईदगाह में और मस्जिदों में नमाज नहीं हुई आज? नहीं, ईदगाह में हुई है। मस्जिद में भी अपना 10-12 आदमी जाके नमाज पढ़ी है ताकि मस्जिद भी खुली रहे, बंद ना हो पाए। बाकी सब ने घरों के अंदर नमाज पढ़ी है सबने। हालांकि ईद के पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु सुबह के समय जनपद का पूरा प्रशासनिक अमला सड़कों पर मौजूद रहा तथा पूरे नगर में भ्रमण कर ईद के पर्व पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार जनपद में शासन की गाइडलाइन का पालन कराते हुए ईद पर्व को संपन्न कराया गया है तथा इस दौरान जनपद में लगे लॉकडाउन का भी सख्ती से पालन प्रशासन द्वारा कराया गया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने बताया। देखिए, संपूर्ण जनपद में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी रोड पे ही हैं, सभी लोग फील्ड में हैं, ड्यूटियों पे हैं और बकरीद के त्यौहार को देखते हुए वो लॉकडाउन और कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंस के आधार पे जो गाइडलाइंस सरकार के द्वारा जारी की गई हैं उन सभी के लोगों के द्वारा पालन किया जा रहा है। सभी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी फील्ड में राउंड ले रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सभी जगह शांति से त्यौहार मनाया जा रहा है, सभी लोगों के द्वारा अपने अपने घरों पे त्यौहार मनाया जा रहा है और लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, एक्सचेंज एनी कार फॉर अ न्यू महिंद्रा। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 839295
8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौत, बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शनिवार को मुजफ्फरनगर में जानसठ क्षेत्र के गांव काटका निवासी एक चरवाहे से 2 युवकों द्वारा 21 बकरी लूटने का मामला प्रकाश में आया है। चरवाहे के अनुसार पुलिस ने तहरीर के बाद मामला चोरी का दर्ज किया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को जानसठ क्षेत्र के गांव काटका निवासी चरवाहा नजरू अपनी बकरियां चराने जंगल में गया था। नजरू के अनुसार जब वह जंगल में अपनी बकरियां चरा रहा था तो उसी समय वहां 2 युवक पहुंचे तथा उससे लकड़ी काटने हेतु दनाती मांगी। नजरू द्वारा युवकों को दनाती देने के बाद युवक लकड़ी काटने लगे तथा नजरू बकरी चराने लगा। नजरू के अनुसार दोनों युवक बीच बीच में किसी व्यक्ति से फोन पर बात कर रहे थे। कुछ समय बाद दोनों युवक नजरू के पास पहुंचे तथा नजरू के हाथ पैर बांधकर उसे जंगल में डाल दिया तथा उसी समय युवकों के साथी एक टाटा मैजिक गाड़ी लेकर जंगल में पहुंचे तथा सभी 21 जानवरों को गाड़ी में भरकर मौके से फरार हो गए। कुछ समय बाद नजरू अपने हाथ पैर खोलने के बाद जानसठ थाने पहुंचा तथा पुलिस को सारा मामला बताया। पुलिस ने मौका मुआयना कर पूरे मामले को चोरी में दर्ज कर लिया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित नजरू ने बताया। कहाँ रहते हैं आप? काटका। क्या मामला था, क्या हुआ आपके साथ? ऐसा हुआ जी, मैं बकरी चरा रहा था। ये 2 लड़के नीचे से ऊपर उतरे, परवा से पछवा की तरफ रोड पे गए और इन्होंने जाके मेरे पीछे वहाँ चले गए आगे। इन्होंने जाके दान लिया मेरे से कि जरा हमें दान दे दो बड़े मियाँ, हम कुछ लकड़ी पकड़ी काटते हूँ। तो इन्होंने दान ले लिया, मैंने दान ने दे दिया। फिर इनसे मैंने दाव मांगा, भाई मेरा दाव दे दो, तुम्हारा काम हो गया हो तो। उनको अभी दे रहे हम। फिर हम आगे ये बैठे रहे रोड पर, चलते रहे। मैं भी आगे चराता चला गया बकरियों को। अच्छा जी, जब आगे निकल गया मैं इनसे तो ये फिर भाई रहे, फ़ोन करते रहे बार बार, पता नहीं किस पर कर रहे थे, बार बार फ़ोन करते रहे ये। फिर जब मैं वहाँ आगे चला गया, मैंने बकरी रोक के वो नीचे ली। अब ये 10 मिनट के बाद ही वहाँ मेरे पास जा ली। ठीक है। इन्होंने जाते ही मुझे दबोच लिया। दबोचने के बाद हाथ बांधे, पैर बांधे, मेरे मूल बांधे। किस चीज से बांधे आप? तैमन से हाथ, तैमन मतलब पैर तो बांधे मेरे साफे से, तौलिए से,
और तहमन से मेरा मुंह लपेटा और हाथ तहमन से बंध गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये मुझे घेर के उल्टा और चले आए। उन्होंने इतने बकरी लाद ली और मेरे 21 जी हैं। कितनी कितनी बकरी है? 21 बकरी ले गए? हाँ जी, इनमें 9 तो बकरे हैं और जी 8 बकरी है बड़ी। टोटल 12 बकरी है, 9 बकरे। 9 21 जी है। फिर क्या किया आपने? मैंने मतलब पड़ा रहा, मैं क्या करता। फिर मैंने अपने हाथ जो हैं वे ये तहमन तसरी है, ये ढीला हो गया। मैंने हाथ खोल लिया अपने, हाथ खोल के फिर पैर खोल ले। पैर खोल के मैं जो रोड पे आया ना, तो वहाँ कार वो कोई चीज़ नहीं मिली मुझे। मैंने आके रुक के वो रोल करे भी तो क्या हो, कुछ नहीं। वहाँ मैं खड़ा रहा, इंगे से हाथ दिया, इंगे से दिया, किसी ने वाहन नहीं रोका। थाने में जाके सूचना दिया? हाँ, सारे ने सोचना। फिर वहाँ से दरोगा कोतवाल दोनों वहाँ पे मायने पे गए। कैसे कैसे हुआ वही मैंने उन्हें वहाँ माजरा सारा दिखा दिया कि यहाँ मुझे बांध के ये गिर। तहरीर दे दी आपने? हाँ जी, तहरीर दे दी। हाँ। मुकदमा लिखा गया? हाँ जी, मुकदमा भी लिखा। किस उसमें लिखा गया मुकदमा? मुकदमा जो लिखा इन्होंने तो ये लिखा कि यहाँ नल पे पानी पीने के लिए गए थे और वे बकरी लाद के ले गई। अच्छा, चोरी करके। जबकि तुम्हारे साथ में क्या हुआ है? लूट? मेरी साथ में मतलब हाथ पैर बांध के वहाँ गिर गए, मुझे तो लूट गई। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शनिवार को भी जनपद में मिले 11 और कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 205 पर। जनपद में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद उल अजहा का पर्व। सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करते हुए सामूहिक रूप से अदा की गई ईद की नमाज। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में जानसठ क्षेत्र के गांव काटका निवासी एक चरवाहे की 21 बकरियों को लूटकर 2 युवक हुए फरार। पुलिस ने चोरी में दर्ज किया मुकदमा। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।